हम तो जय श्री राम बोलबे करें, या गर्दन कटे या सर झुके, ये तो सच है। जय श्री राम से चिरकती है तो अब हिंदुस्तानी से तो उसको वोट मिलता है, बंगाल से उसको वोट मिलता है। दीदी कुछ दिन पहले बोला था जय श्री राम, गाला गाली तो चाहे उधर के बलाला धौर 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 उधर के धौर, ये गाली है, जय श्री राम गाली है। तो फिर दीदी इन चीज से भड़कता क्यों है यार? दीदी भी कहीं मुसलमान, वो 100% है भैया, मुसलमान है, वो 100% है और कोई बात नहीं है। और हम लोगों को इसलिए खुश है कि हम लोग को मोदी जी ने राम मंदिर दी है, जो आज सारा इतना सारा नेता ने कर सका है वो चीज़ हम लोग को दी, हम लोग इस पे गर्व करते हैं। हम अजमेर शरीफ जाते हैं, हम हिंदू बच्चा है, अजमेर शरीफ जाते हैं, देवा शरीफ जाते हैं, नागपुर जाते हैं, कानपुर, तो मैं क्या मुसलमान हो गया? हम लोग हरिजन है, हम लोग मुर्दा जलाते हैं, वहाँ पर हमारा कास्ट का, हमारा मल्लिक जात का बॉडी जलाते हैं। आज हमारा मल्लिक जात को, हमारा डोम जात को हमारा काम नहीं मिलता है, ये सब कौन देखेगा दीदी? हम लोग दलित जात से, हम लोग छोटा जात से, ये सब सेंट्रल नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? मोदी जी हो या अमित शाह हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो, हमारा हक हमको मिलना चाहिए। मोदी जी से क्या, मोदी जी से तो ब्रिगेड में आए 70,000 के बीच में बात की है, बात सुनाया, चले गए। मोदी जी का सपोर्ट पे हम लोग है और कोई बात नहीं है। जय श्री राम का मंदिर मिला हम लोग का, हम लोग उनसे खुश है, बस इन्हीं का लिए हम लोग उनको प्यार करते हैं। हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, बेरोजगार के लिए कुछ नहीं है। क्या नाम है दादा आपका? राज मलिक। राज मलिक साहब, क्या 10 साल में दीदी ने कुछ काम किया है या नहीं, या मोदी जी जो वादे कर रहे हैं वो सही है? देखिए स्टेट में जो काम हुआ है, काम तो हुआ है। जैसे हम लोग के यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कल वगैरह जो काउंसलर की तरफ से होता है वो पूरा बेहतरीन काम हुआ है। जैसे क्लब को डेवलप कर दिया, जैसे मतलब हम लोग बाहर में जाते थे, किसी प्रोजेक्ट को भाड़ा लेते थे होटल वगैरह प्रोग्राम करने के लिए, तो वो चीज़ को हम लोग काउंसलर यहीं पर स्थापित कर दिया है। जो कोई गरीब हो तो कम दाम पैसा देना नहीं पड़ता है, वो अपना कुछ शादी ब्याह कर सकता है। वो सब और ज़मीन में भी काम हुआ है, बहुत सारा रोड भी बना है, घर घर में कल का 4-4 घर का बाद कल लगा हुआ है। ये बताओ दादा कि मैं खास करके स्पेशली ये जानने के लिए आया हूँ कि दलितों की स्थिति क्या है इस वक्त? दलितों की स्थिति तो क्या सभी पहले से बदलाव आया है, सम्मान मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, या भी वैसे ही है? अधिकार तो मिल रहा है, हाँ। ये तो अधिकार मिल रहा है। अब अगर देखा जाए तो पूरा ऑल स्टेट में भी थोड़ा मोड़ा अभी कहीं है, प्रॉब्लम है अभी पूरा, मतलब अधिकार आप लोग को दबाया जाता है, शोषित किया जाता है, ये सब बातें? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बंगाल में टीएमसी दीदी हाँ, ने क्या काम किया है, इतना बता रहे। स्टेट में देखिए, सेंट्रल में मोदी काम किया, स्टेट में दीदी काम किया। तो अगर सेंट्रल में भी यहाँ भी दीदी आ जाएंगे तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। सॉरी, यहाँ भी मोदी आ जाएंगे तो डबल इंजन की सरकार हो तो जाएगी। देखिए यहाँ तो काम हुआ है, तो बिना काम करे तो कोई स्टेट को चेंज करता नहीं सकता है गवर्नमेंट को। वो तो काम किया है, वो अपना काम किया, तो इसीलिए तो उसको जनता प्यार करता है। जैसे क्या किया मोदी जी ने? हाँ, मोदी सेंट्रल में जो ऐसे आर्मी को बढ़ावा, मतलब आगे देना, मतलब जैसे आतंकी हमला हुआ उसमें ज़्यादा काम किया है। बाहर से जितना एक्सपोर्ट पर GST लाकर उसको ही किया है, बहुत ऐसा काम किया। मगर स्टेट में जो काम किया है दीदी, बहुत ही बेहतरीन काम किया है। बोल तो रहे कि लोग के स्टेट में भी कुछ नहीं, दीदी मोदी ने कुछ नहीं किया है, निजीकरण हो रहा है, बैंक का प्रदर्शन कर, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टेट में जानते हैं, जितना हम देखे हैं स्टेट में काम हुआ है। अच्छा, ये कैसे आपने जाना है कि आर्मी को बढ़ावा दिया, ये सब चीजें आपने कहाँ से जाना है? मोदी जी ने खूब काम किया है। देखिए टीवी वगैरह तो है ही, उसमें तो इंसान जानता ही है। तो बस ये समझ सकते हैं कि मीडिया की क्या ताकत है। हमारे सबू भाई एक बात बहुत अच्छा कहते हैं, जिसे आपने सुना और जो मुझे बहुत पसंद आता है, कि आप चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं हो या ना हो, लेकिन हर घर में बीजेपी का कार्यकर्ता, दो कार्यकर्ता है, एक टीवी और दूसरा अखबार। जी हाँ, टीवी और अखबार के द्वारा किस तरीके से फैलाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। अभी आपने सुना इन युवा को, ये क्या कह रहे थे कि आर्मी को बढ़ावा देता है, ऐसा लगता है 2014 से पहले नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से जो प्रमोट किया जाता है वो अभी आपने खुद देखा। तो ये सच्चाई है कि मीडिया की क्या ताकत है। आज जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उन तक भी ये मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं, मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि जिस तरीके से उनका उत्पीड़न किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, मंदिर घुसने नहीं दिया जाता है, ये सब बातें। अच्छा, ये भी आती है शिकायत बार बार कि दलितों को मंदिर नहीं घुसने दिया गया, दलितों को ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग देखिए, मंदिर हम लोग खुद का बनाए हुए, बाहर में भी जाते पूजा करने, मस्जिद में भी जा सकते हैं हम लोग कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर क्या है, जाति नाम लेके सब एक जैसा है। जैसे यहाँ पर ये डिवाइडेड नहीं है कि यहाँ मुस्लिम अलग या हिंदू अलग, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो बोलता है कि दलित लोग, अभी दलित ही यहाँ है कहाँ?
नहीं भाई, आप 24% से ज़्यादा हैं, मतलब कि आपकी आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है पूरे बंगाल आबादी में। ज़्यादा है ना, लेकिन कलकत्ता में हमारे दलित कौन बोलता है? अभी दलित को खड़ा कीजिए, मुस्लिम को खड़ा कीजिए और राजपूत को खड़ा कीजिए, सब तो अवेलेबल नहीं लगता है। तो ऐसा यहाँ कोई ये नहीं है, यहाँ सब अपने आप में सब मिले हुए हैं, यहाँ जात नाम लेके कोई झमेला नहीं है। तो ये दीदी का कारनामा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान जो बनाया है उस अनुसार चल रहे हैं। दीदी ने ये काम किया बढ़िया या फिर मोदी जी का काम? देखिए, काम तो दोनों ही का बढ़िया किया कि स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से देखिए दीदी अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, और केंद्र सरकार के हिसाब से देखिए तो केंद्र सरकार अपना काम बढ़िया ही कर रहे हैं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत पैसा भेजते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दीदी काम नहीं कर रही है। देखिए, आप मेरे को बोलिएगा कि हम आपको 5 शेयर दिए हैं, आपने काम नहीं किया, लेकिन आपका बोलने से नहीं होगा ना, जनता बोलेगा, पब्लिक बोलेगा। पब्लिक को पता है कि इसे क्या एक पाव चावल मिला या 1 किलो चावल मिला, पब्लिक बोले। दीदी ने और क्या क्या किया? दीदी यहाँ बहुत सारा काम किया है, जैसा बच्चे लोगों को पढ़ाने का आयोजना हुआ, बच्चे लोगों को जैसा किसी का शादी ब्याह नहीं हो रहा उसका आयोजना किया, बहुत सारा आयोजना किया यहाँ पर। दीदी ऐसा ब्रिज बनाया। दादा ये बात कहते हैं कि जितनी आपकी आबादी है, जितनी आपकी संख्या है, उसी अधिकार से आपको राजनीतिक तौर पर उसी आधार पर आपको हर तरीके से आपका अधिकार मिले, आपको सम्मान मिल रहा है दीदी के शासन में? मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबको सबको मिल रहा है। आज हमारे यहाँ पर ही अधिक से ज़्यादा लड़का जैसे नशा भांग में सब में डूबा देने। आज के डेट पे देखिएगा तो हमारे यहाँ पर ये नी मार्केट, ये अभी कल वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा दलित का सबसे बड़ा बस्ती ये है। आज यहाँ पर पहले था 49% था, अभी यहाँ पर ये 5 से 10% अगर होगा तो जो खुश खास में नशा भांग में डूबा। लेकिन सब लोगों का काम धंधा पढ़ाई लिखाई सब चीज़ का आयोजन मिल रहा है। अच्छा, मोदी जी भी लुभाने की आप लोगों को खूब कोशिश कर रहे हैं। आपकी आबादी एक बड़ी संख्या है, जैसे मीडिया ये दिखा रहा है 30% वर्सेस 70%, है ना? 30% मुसलमान, 70% हिंदू। तो आप लोग अपने आप को कहाँ पाते हैं कि 70% जो कहा जा रहा है कि 70% 30%, तो ये जो आपकी आबादी 25% जो है वो भी बटेगी कुछ, वो भी या फिर बीजेपी की तरफ? नहीं, देखिए, हिंदू तो हम लोग है, हिंदू में ही रहेंगे, ये बात ही है। वो अलग बात है कि आदमी जो भी मोहरा निकाल सकता है, ये 25% हिंदू है, ये 25% मुस्लिम नहीं, है। मतलब ये दलित कहा जाता है ना, नीची जाति, जो कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से निकला ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, पैर से निकला शूद्र। तो वो जो बातें कही जाती है कि उसके मतलब इसको लेकर के आपको अधिकार नहीं मिलता, सम्मान नहीं दिया जाता, तो वो सब चीज़ें अभी खास करके वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वेस्ट बंगाल में सबको अधिकार मिलता है। अगर जिसको झाड़ू मारने का अगर उसका झाड़ू मारने का ये टैलेंट है तो उसको झाड़ू मारने का ही काम देगा। अगर जिसको झाड़ू मारने वाला अगर वो कलम पकड़ना चाहते तो कलम ही पकड़ देगा। क्यों? मतलब ये बदलाव आया है। हाँ, बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया। तो ये किसकी देन है? ये सब दीदी की देन है। दीदी की 10 साल में बहुत ही डेवलप हुआ है ये। हाँ। ये यहाँ नहीं, अगर जब बम्पाट में जाएंगे तो बम्पाट में डेवलप नहीं, 10 साल में डेवलप हुआ है। दीदी ने किया बहुत सारा काम किया। आप बताओ क्या नाम है आपका? उदय मल्लिक। उदय मलिक। हाँ। तो ये बताओ क्या आप अभी क्या करते हो? अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कौन से क्लास में? 10 क्लास में। 10 प्लस में। मतलब क्या होगा इस बार? आप बताइए, आप युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे आप तो वोटर नहीं होंगे, अभी उम्र नहीं है, तो कुछ बदलाव आया है समाज में? या फिर जो आप भी पढ़ते होंगे उत्पीड़न होता था, बाबा साहब अम्बेडकर को भी बहुत परेशान किया गया था, उनको पानी पीने नहीं दिया था, क्लास में बैठने नहीं दिया, अछूत समझाया जाता था। आपकी अभी वैसा कोई बात नहीं है, अभी सब समान है। जो भी जाति का है, जो भी जाति का, सब समान है। हमारा दीदी ऐसा कर दिया है जो सब समान में रहेंगे, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सभी समान में रहेंगे। हाँ, सब बराबर में रहेंगे। जो हिंदू मुसलमान में जो बांटने की कोशिश हो रही है पूरा वो नहीं, हमारा भी मोमेंटन दोस्त यार है कितना, हम लोग मतलब सब मिलजुल के रहते हैं, सब मिलजुल के करते हैं। कोई भी पूजा त्यौहार सब मिलजुल के निभाते हैं। मतलब दीदी आ रही हैं। हाँ, दीदी इस बार पूरा खेला होवे। चलिए, ये युवा है, पढ़ाई करते हैं, तभी आपने देखा। अब इनसे बात करते हैं। दीदी क्या नाम है दीदी आपका? हाँ, हमारा नाम तो कुछ है। हाँ? हम क्या बोल सकते हैं? नाम क्या आपका? मनिया नाम है। मनिया। दीदी आप बताइए ये कि आप क्या करती हैं? हम लोग कुछ नहीं करते हैं। कुछ काम धंधा कुछ करती हैं? नहीं, बेकारी बैठा हुआ है। तो दीदी कुछ देती हैं आप लोगों को? नहीं, हम लोग को दीदी कुछ नहीं देती। कुछ नहीं। अच्छा, देखिए, एक दीदी जो है महिला है, कहते हैं महिलाओं का दर्द महिलाएं समझ सकती है। उन्होंने 50 टिकट भी दिया महिला को चुनाव लड़ने के लिए, तो कहा गया कि महिला थी तभी तो दिया। तो आप लोगों को कुछ मिला या नहीं मिला?
नहीं, हम लोग कुछ नहीं मिला। हम लोग का लड़का लोग भी बेकारी बैठा हुआ, हम लोग को कुछ नहीं मिला। तो क्या होगा इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में क्या होगा? अगर जति ममता बोलता खेला होगा तो होगा, बढ़िया से खेला। और जो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हम लोग को तो जय श्री राम है भी करें। हम तो जय श्री राम बोलबे करें, या गर्दन कटे या सर झुके, मगर हम तो जय श्री राम है। हम लोग हिंदुस्तानी है तो जय श्री राम हम लोग बोलबे तो करें। क्या ये जैसे बोल रहे कि दीदी जय श्री राम से चिढ़ती है, ऐसा ये सच है? ये तो सच है, जय श्री राम से चिरकती है तो अब हिंदुस्तानी से तो उसको वोट मिलता है, बंगाल से उसको वोट मिलता है। दीदी कह रही है कि मैं, अब उन्होंने कल ही एक रैली में कहा है कि जो बीजेपी के नेता जाकर के दलितों के घर में खाना खाते हैं, दलितों को मतलब दलितों पर डोरे डाल रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण महिला हूँ, मैं चंडी पाठ करती हूँ, अब मेरा जो खाना बनाती है और मेरा जो ख्याल रखती है, जो उनकी असिस्टेंट है, वो भी एक दलित है। तो ये बात मत करे। तो क्या दीदी ने कुछ किया दलितों के लिए, आपको अधिकार दिया या? उसके लिए किया हो, उसको लिए किया, सबके लिए। हम यहाँ देखा तो बहुत कुछ, यहाँ पर काउंसिलर बहुत कुछ करके किया है, यह मंदिर बना दिया, बहुत कुछ किया है यहाँ का। अच्छा, पढ़ाई लिखाई का सुविधा, बच्चे आपके पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ, बच्चे लोग हमारे पढ़ाई लिखाई करते हैं, पोता पोती है सब। ये पोता पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, तो मतलब स्थिति में सुधार आया है? अभी थोड़ा सुधार आया है। आप लोग को अच्छा वो छुआछूत की नज़र से दिखाया जाता है? हम लोग का छुआछूत यहाँ नहीं होता है, नहीं, हम लोग का यहाँ छुआछूत का नहीं है। हम लोग छुआछूत मानवे नहीं करते यहाँ। नहीं, तो आप नहीं मानते ना, जो उच्च क्लास के लोग हैं, बड़े लोग हैं, इसको निचले लोग को ऐसे कुछ है वहाँ? नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ बंगाल में या सिर्फ कलकत्ता या आपके इधर? या बंगाल हो या कलकत्ता हो या बाहर का हो, हम लोग का यहाँ कोई छुआछूत नहीं है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। वो जय श्री राम का नारा है, वो जय श्री राम का ही नारा रहेगा। और यहाँ जो 3 मुल्क का आदमी है, यहाँ बहुत कुछ किया है हम लोग के लिए। तो क्या कौन भालो, दीदी भालो कि मोदी भालो? अब कैसे हम बोलेंगे आपके दीदी भालो है कि मोदी भालो है? मेरा लिए तो दोनों बराबर है, हमारा लिए तो दोनों बराबर है। हम दीदी का नाम कैसे बोलेंगे जो मेरा दीदी अच्छा नहीं है, कि मेरा कोई नहीं ठीक है, मोदी ठीक नहीं है। देखिए ये बार तो मोदी आ रहे हैं, मोदी का क्या इलेक्शन है? अगर जति मतलब आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या देखकर वोट करेंगे? दीदी का 10 साल का काम या मोदी जी जो वादे कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए शिक्षा, लड़कियों के लिए केजी से लेकर पीजी शिक्षा मुफ्त होगा, बस में फ्री यात्रा करवाएंगे, एक परिवार से एक लोग को नौकरी देंगे? मोदी भी बहुत कुछ करके किया है, बहुत कुछ मोदी का किया हुआ है। जैसे गैस नहीं था तो गैस गरीब पर दिया हुआ है, हर चीज़, अनाज नहीं था, अनाज लॉकडाउन में दिया सबको। तो ये मोदी दिया तो ममता का नाम हुआ कि ममता दे रहा है। बहुत कुछ किया मोदी भी किया, दीदी भी बहुत गैस कुछ। जो मिला तो गैस अभी चला रहे हैं आप? हाँ, अभी चला रहे, हम लोग भी चल रहा है। तो वो बोले कि गैस का दाम भी, तो गैस का दाम अभी बढ़ा हुआ है। जो रहा वहाँ पर 700-600 रुपया था, अभी 900 रुपया बढ़ा दिया, 950। कोई दिक्कत हुई है? दिक्कत नहीं होगा, हम लोग गरीबी आदमी मर जा रहे हैं ना। कौन बढ़ाया है? अब बढ़ाया कौन, हम लोग क्या वो बढ़ाया कि बढ़ाया, हमको मालूम नहीं है। ये सब तो हम लोग को मालूम नहीं है। ये हम सेंट्रल लोग घर का बंगाल का घर में रहते, हम लोग इधर रहते, हम लोग का क्या मालूम? ये सेंट्रल सरकार यानी जो मोदी जी जो चला रहे हैं ना, वहाँ से बढ़ता है दाम, ये पता है आप? या सरकार के से वहाँ बढ़ रहा है या कि सरकार बढ़ा रहा, हम लोग को तो गैस तो मिला, ये तो सही बात है। ये तो गैस मिला, हम लोग इतना जानते हैं कि जब मोदी सरकार ने दिया हम लोग का गैस, ये तो सच्चाई है कि दिया आपको उन्होंने, जो उज्ज्वला योजना उसके तहत मिला आपको, लेकिन गैस का जो प्राइस पड़ा उस पर कितना असर पड़ा है वो भी वहाँ से, तो ये भी तो सच्चाई है ना कि आप भरा पा रहे। हम लोग को मालूम नहीं है। अभी आप गैस चला पा रही है, नहीं भरा पा रही है? नहीं अभी तो हम लोग गैस कीन के लाते हैं। पहले 3 महीना का गैस दिया हुआ था तो 3 महीना का गैस खत्म हो गया, मोदी का जो था वो तो खत्म हो गया। अभी हम लोग गैस कीन के चलाते हैं, 950 रुपया खरीद के लाते हैं तो पकाते हैं। चलिए, ये तो सच्चाई है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो बताया गया कि 2 करोड़ महिलाओं को दिया गया और दिया जाएगा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जो गैस की कीमत पहले 410 थी वो अब 820 हो चुकी है। चलिए और लोग से जानते हैं क्या है माहौल। दादा बताओ, क्या है माहौल यहाँ का? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा ही चल रहा है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ना दीदी की तरफ से ना मोदी जी की तरफ से। जैसे भी हो रहा है ये काम तो पश्चिम बंगाल के लिए अच्छा ही होना चाहिए। हम लोग को पश्चिम बंगाल में हम लोग को चाहिए विकास और रोजगार। हम लोग के पास भी रोजगार नहीं, हम लोग रोजगार के लिए भटकते हैं। हमारे घर वाले भी परेशान होते हैं, जो यार तो लोग के पास भी रोजगार नहीं है, नौजवान लड़का है, तो लोग ऐसे कितने दिन बैठ कर रहेगा, कितने दिन क्या करेगा? तो यहाँ का ही सरकार को देखना चाहिए। जो हाँ, हमारे पास भी इतना, जैसे कि खाद्य भवन है, हमारा हेड बिल्डिंग है, हेड क्वार्टर है, फिर से
आईटीसी है, सोनार बांग्ला, ये सब जगह पे बहुत सा आदमी का जगह खाली है काम नौकरी का। तो दीदी क्या लगता है किससे उम्मीद है? किससे उम्मीद है, ये क्या बोलूँ, कुछ तो नया चाहिए, हाँ? कुछ तो नया चाहिए, मतलब परिवर्तन। परिवर्तन चाहिए कुछ, चाहे दीदी से हो चाहे मोदी से हो। अब तो 10 साल तक तो दीदी को आपने देख लिया। 10 साल तक तो हम लोग देखे हैं, 10 साल में समझ भी आए हैं जो हाँ दीदी क्या किया है और मोदी जी ने क्या किया है। तो मैं तो यही माध्यम से बोलना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से, जो भी हो रहा है इस चीज़ को थोड़ा कोऑपरेट करे और अपना बंगाल को सही से देखे ममता दीदी। और दीदी का संग तो रहने वाला रहे ही, हम लोग भी मोदी का संग पे रहने वाला रहबे करेंगे। और देश का विकास होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए, बच्चों लोग का पढ़ाई लिखाई। आप मोदी जी के संग? हाँ, क्यों? क्योंकि वो चला रहा है देश को। वो हमेशा 140 करोड़ की आबादी की बात करते हैं, ये तो 30 करोड़। वही 130 करोड़ आबादी की बात करते हैं। ये तो नहीं कहते हैं जो वो हिंदू का बात करते हैं या मुस्लिम का बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो हमेशा बात करते हैं 140 करोड़ की आवाम की। तो ये 130 करोड़ की आवाम की लेके बात करते हैं, तो भाई हम लोग तो उन्हीं को ना देखेंगे। हमारे कहना यही है भैया, हमारा पश्चिम बंगाल में सब कुछ सही चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कोरावर्धन लैंड में भी सही चल रहा है। अच्छा, तो ये जो मोदी जी 130 करोड़ जनता की बात करते हैं इसलिए आप साथ हैं। मोदी दीदी कैसे करती है? दीदी कैसी करती है? दीदी भी अपने पश्चिम बंगाल के लेके बात करती है। नहीं तो आप तो कह रहे हैं दीदी मतलब वो 130 करोड़ जनता की बात करती है, दीदी कितने लोगों की बात करती है? जितनी दीदी कितने लोगों की बात करते होंगे? दीदी अपने मुसलमान भाई लोग की बात करते होंगे और क्या बात करते होंगे। हम लोग के बारे भी जरा सा सोचता तो हम लोग बेरोजगार बैठे हुए, इतना सारा नौजवान लड़का है यहाँ पर, इतने सारा कंडक्टर खाली होते हैं मगर किसी को मालूम ही नहीं चलते हैं जो हाँ यहाँ पर काम है या वो है ये है। दीदी कहीं जिस समय काम करने का रहता है तो दीदी कहीं और चले जाती है, जिस समय काम के वक्त रहता है तो दीदी कहीं और रहती है। आज बताइए बेचारी का पैर टूट गया तो उनको क्या देखने के लिए सब आदमी नहीं गए? देख गए, जो उनको चाहने वाला है वो जाएगा उनका पास देखने के लिए। तो वो भी लेडीज है, हमारा बंगाल का बेटी है, वो भी औरत है। तो आप तो कह रहे हैं कि दीदी सिर्फ मुसलमानों पे ध्यान देती है। दीदी सिर्फ मुसलमानों पे ध्यान नहीं देती है, दीदी ऑल ओवर और सब पे ध्यान देती है। यार अभी आपने कहा दीदी का सेंट्रल, दीदी का माइंड कहीं और खींच के उनका कार्यकर्ता ले जाता है। मतलब किधर लेके जाता हाँ, किधर लेके जाता है? आप लोग खुद को ये चीज़ जानते हैं किधर लेकर जाता है? आप लोग तो खुद को जानते हैं ना ये चीज़ किधर लेकर जाता है? है। हमको बताइए तो, हम नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हैं? अभी आपने कहा कि मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, ज़्यादा ध्यान देते हैं, मुसलमानों के पक्ष में ज़्यादा ध्यान देती है। ऐसा क्यों? आप देश के सीएम है, आप सीएम होकर आप सबको देखिएगा, ये नहीं एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा आप लगा लीजिएगा। तो ये जो जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं तो फिर ये क्या है? ये तो मेरा राष्ट्रीय नारा है, मेरा ये तो भगत का नारा है। जो अपना भगत का नारा अपना दिल से आप भी सो के उठते होंगे तो जय श्री राम बोलते होंगे। तो देखिए, तो ये राजनीति में कहाँ से आ गया? मेरा सवाल समझिएगा अच्छे से। अगर आप हिंदू को और मुसलमान कर रहे हैं तो जय श्री राम के नारा तो हिंदू का पवित्र नारा है, वो मंदिरों में लगेगा, आपको जहाँ लगाना लगाइए। तो फिर अगर अमित शाह या प्रधानमंत्री स्टेज से लगाते हैं तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ बोलते हैं, अल्लाह अकबर कहाँ बोलते हैं स्टेज से? हमारा ममता बनर्जी कभी ने बोला है जय श्री राम? हाँ? वो तो पूजा चंडी करते हैं, काली चंडी करते हैं, सरस्वती चंडी करते हैं, वो कभी बोला है जय श्री राम? वो उस दिन कुछ दिन पहले बोला था जय श्री राम, गाला गाली, तो चाहे उधर के पलाना ने धौर 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 उधर के धौर। ये क्या मतलब है? ये गाली है? जय श्री राम गाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर दीदी इन चीज़ से भड़कता क्यों है यार? दीदी को तो अर्थ कहीं ऐसा नहीं लगता कि दीदी भी कहीं मुसलमान? वो 100% है भैया, मुसलमान है, वो 100% है और कोई बात नहीं है, ये श्योर है। मतलब कुछ पता जानकारी है? हमको जानकारी का पूरा पश्चिम बंगाल जानते हैं ये बात को, पूरा पश्चिम बंगाल के माम जानते हैं, लेडीज माँ बहन सब जानते हैं जो किस तरीका का दीदी काम करते हैं और किस तरीका का साइड में जाते हैं। आप दीदी मुसलमान कह रहे हैं, बताइए। दीदी मुसलमान कह रहे नहीं है, आप हमको दीदी मुसलमान कह रहे नहीं है, पूरा अवाम कह रहे हैं जो दीदी मुसलमान का सपोर्ट करती है। नहीं तो अभी तो आपने कहा कि हाँ दीदी 100% मुसलमान है। दीदी मुसलमान का सपोर्ट करती है। नहीं, अभी आपने कहा कि दीदी मुसलमान मैंने है। ये बात नहीं कहा, मैंने आपको कहा आपने कहा 100% दीदी मुसलमान है। 100% सपोर्ट करती है। तो मतलब ये क्या? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा, ये तो पश्चिम बंगाल है, ये तो पश्चिम बंगाल है भाई, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो तो चंदी पाड़ी पड़ती है, वो तो चंदी सब करती है, मतलब चंदी पाड़ी सब करती है। तो इसका मतलब तुम कौन सा कौम की हो? मतलब तुम जय श्री राम का नाम से तुमको टेंस हो रहा है, ऐसा कहा है? एक सेकंड सुनो, दीदी ने कल ही कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चंदी पाड़ी भी करती हूँ, मैं सब धर्म का सम्मान भी करती हूँ, तो इसमें क्या गलत है?
गलत तो कुछ भी नहीं है। अगर वो जा करके ईद की मुबारकबाद देती हैं, सर पे दुपट्टा रख लेते हैं ईद पर बधाई देने के लिए, और होली की मुबारकबाद भी देती हैं, तो उसमें दुर्गा पूजा का मुबारकबाद देती है, तो क्या दिक्कत है इसमें? कुछ दिक्कत नहीं है उनके तरफ से, तो ये सब बहुत अच्छी बात है। तो हम भी लोग तो यही सब चाहते हैं, जो दीदी आप सबसे मिल के रहिए, जो हम भी लोग आपका संग में जुड़ के रहे। आप तोड़ने की कोशिश करिएगा तो आपका सरकार तो टूटेगा। तो मतलब यही आपको एक दिक्कत है कि दीदी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती है, इसीलिए आप दीदी से नाराज है। और हम लोगों को इसलिए खुश है कि हम लोग को मोदी जी ने राम मंदिर दी है, जो आज इतना सारा नेता ने कर सका है, वो चीज़ हम लोग को दी। हम लोग इस पे गर्व करते हैं। आपको पूजा करने देंगे? बोलो। कौन क्यों नहीं करने देंगे, ये मेरा अधिकार है। हम अजमेर शरीफ जाते हैं, हम हिंदू बच्चा है, अजमेर शरीफ जाते हैं, देवा शरीफ जाते हैं, नागपुर जाते हैं, कानपुर, तो मैं क्या मुसलमान हो गया? नहीं तो लोग बोलते मतलब जैसे कहा जाता है कि दलितों को मंदिर में घुसने से अपवित्र हो जाता है। हम लोग हरिजन है, हम लोग मुर्दा जलाते हैं, हम लोग हरिजन है। जो हम लोग काशी विश्रा घाट जो है, क्या बोलते हैं, हरिजन काशी मिश्रा घाट जो बनारस पे है, वहाँ पर हमारा कास्ट का, हमारा मल्लिक जात का बॉडी जलाते हैं। आज हमारा मल्लिक जात को, हमारा डोम जात को हमारा काम नहीं मिलता है। ये सब कौन देखेगा दीदी? हम लोग दलित जात से, हम लोग छोटा जात से, ये सब सेंट्रल नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? मोदी जी हो या अमित शाह हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो, हमारा हक हमको मिलना चाहिए। मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसी के लिए हम लोग आज आपका सामने में ये बात को रख रहे हैं। मोदी जी से उम्मीदें हैं? मोदी जी से क्या, मोदी जी से तो ब्रिगेड में आए, 70,000 के बीच में बात की है, बात सुनाया, चले गए। यार तुम्हारा मुझे समझ में नहीं आ रहा, कभी तुम बोलते हो मोदी जी ठीक है, मोदी जी हम सम्मान दिया है, दीदी ने दिया, आखिर आप किससे? मोदी जी का सपोर्ट पे हम लोग है, और कोई बात नहीं है। जय श्री राम का मंदिर मिला हम लोग का, हम लोग उनसे खुश है। बस इन्हीं का लिए हम लोग उनको प्यार करते हैं। भारतीय का, हम लोग का पूरा भारत का 130 करोड़ आवाम का दिखता है, बस हम इतने ही जानते हैं। और हमारा रह गया बात दीदी का, दीदी जो दी सही से देखे तो उनको हाथ तोड़ेगा, हाँ इंसान छोड़ेगा नहीं, मगर वो छूटने वाली काम करती है। उनका कार्यकर्ता लोग ऐसा काम करता है कि वो भी बदलाव होता है, उनका संग में हम लोग को ही बदलाव करने पड़ता है। क्योंकि ये देखिए भैया, यहाँ पर कोरा वरदान लेन है, हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, बेरोजगार के लिए कुछ नहीं है। चलिए आप ये बेरोजगारी वाली तो बात कह दी, ठीक है, तो मोदी जी आपको रोजगार दे देंगे? मोदी जी लगता है जो जब देश का विकास तो सबका साथ। जैसे देश का क्या विकास हुआ? देश का विकास तो होना चाहिए। क्या विकास हुआ? क्या विकास दीदी ऐसा विकास हुआ भी, आप देखिए, आप लोगों को तो खुद से मालूम है देश का। हमको नहीं मालूम है यार, 7 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है, पीएम है, क्या विकास? आप 7 साल 10 साल से आप भैया आरपी ये चला रहे हैं, आप न्यूज चला रहे हैं, आपको नहीं मालूम होगा? भैया हमको मालूम नहीं है ना, तभी तो हम आपके पास आए हैं। हमको जो मालूम रहे हम आपको बता दिए, और उससे ज्यादा हमको मालूम नहीं है। आपको तकलीफ यही है कि दीदी मुसलमानों के पास जाती है, मुसलमानों का ख्याल रखती है, यही? हाँ, हमारा हिंदू भाई लोग को क्यों नहीं रखती है? ये इनकी तकलीफ है। और जय श्री राम का नारा जो है, जो दीदी जिसे चलती है, ये भाई साहब की तकलीफ है। और ये राम मंदिर बन गया है और मोदी जी रोजगार भी देंगे, तो ये बातें हैं। तो चलिए और लोग से जानते हैं कि इस तरीके से देखें कि किस आधार पर लोग बंटते हैं, क्या चुनावी माहौल और क्या चुनावी रंग लगाया जाता है, शायद बीजेपी से ही सीखे। तो यही है मीडिया की ताकत। मीडिया की जो ताकत है, मीडिया जो परसेप्शन क्रिएट करता है, वो नज़ारा अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया के द्वारा जो परसेप्शन क्रिएट किया गया, उसका असर क्या होता है निचले तबके तक, निचले लेवल पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक। कैमरा नाशिक के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, कोलकाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।